पार्टी का समर्थन पत्र उनके पास है। अब वो अपनी सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश करेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। जैसा कि पहले ही 3 दिन पहले से जी न्यूज आपको लगातार बता रहा था कि सब कुछ तय हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणा का इंतजार है। तो वो औपचारिक ऐलान अब नीतीश कुमार के द्वारा एक तरीके से राज्यपाल को इस्तीफा सौंप कर ही दिया गया है। इंतजार हमें भी नीतीश कुमार का है कि आज नीतीश कुमार मीडिया के सामने आकर क्या कहेंगे, क्योंकि आरजेडी का दामन थाम कर सीएम लौटेंगे। देखिए पूरी सुरक्षा तो देखिए जाहिर सी बात है कि सुरक्षा चक्र है और सुरक्षा चक्र के चलते मीडिया को वहां से हटाया जा रहा है। लेकिन लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। रवि, हम लोग एक राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे थे, अब मुझे लगता है कि अब आज सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया होगा नीतीश कुमार ने और राज्यपाल को समय लगेगा नहीं न्योते के लिए। और 3 बजे 4 बजे जेपी नड्डा साहब भी पहुंच रहे। तो नई सरकार पुराने मुख्यमंत्री के साथ एक बार फिर जिसे कहा जाए कि शपथ लेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। और हम लोग खबर भी चला रहे हैं कि मुख्यमंत्री गए, इस्तीफा दिए, मुख्यमंत्री घर आया और मुख्यमंत्री के तौर पर फिर शपथ लेंगे। कमाल है, एक मुख्यमंत्री ऐसा है जिसके बारे में भले हम तमाम बुराई कर लें, उनको पलटू राम कोई कहता है, कोई कहता है कि राजनीति में इससे आया राम गया राम जो खड़गे साहब कह रहे हैं, बावजूद इसके उनकी काबिलियत की तारीफ देखिए कि कम संख्या रहते हुए सब कुछ रहते हुए। रवि, मैं आऊंगी आपके पास इस समय। जल्दी से मैं प्रशांत का रुख कर लेती हूँ। प्रशांत बताइए, अब इस्तीफा तो सौंप दिया है, क्या नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है राज्यपाल के सामने, क्या खबर मिल रही है? बिल्कुल 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 शोभना, नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और नई सरकार का दावा भी उन्होंने दे दिया है और बीजेपी हम के समर्थन की कॉपी भी उन्होंने दे दिया है। अब देखिए उनके ये स्पेशल प्रोटेक्शन के सारे लोग हैं और ये सब लोग क्योंकि नीतीश कुमार अब बाहर आ रहे हैं और इसीलिए ये सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार की गाड़ी इसी रास्ते से फिर उनके एक अन्य मार्ग जाएगी, इसलिए सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। शोभना एक बार फिर से यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको कि एक बार देख लीजिए, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और खुद पटना के जो सीनियर एसपी हैं वो खुद यहाँ मौजूद हैं और मुख्यमंत्री का काफिला इसी रास्ते बाहर आएगा। उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। बीजेपी की तरफ से जो समर्थन, प्रशांत मुझे लगता है कि हम लोग पदयात्रा की बात कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने गाड़ी का चुनाव किया। आज शायद मीडिया को फेस करना नीतीश कुमार के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने जब आरजेडी का दामन थामा था तो बाहर आके कहा था कि मरना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन आज फिर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार चले गए हैं। देखिए बीजेपी के साथ गए हैं, अवसरवादिता की बात है, सत्ता में बना रहना है और नीतीश कुमार कभी भी सत्ता छोड़ नहीं सकते हैं। खास करके जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उस कुर्सी से वो खुद को दूर नहीं रख सकते हैं कि उन्होंने जब भी उनको मौका मिला, जब भी उनको लगा कि उनके कुर्सी के साथ कई खतरा हो सकता है, उन्होंने पाला बदलने में 1 मिनट की देरी नहीं की है। आप तो जानते ही हैं कि 1994 में उन्होंने कैसे समता को छोड़ा था, कैसे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, कैसे उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को छोड़ा था। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार सत्ता को कभी छोड़ नहीं सकते हैं और यही वजह है कि जिस बीजेपी के बारे में उन्होंने कहा था कि मरते दम तक कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, आज फिर उसी बीजेपी के साथ वो सरकार बना रहे हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो गहमा गहमी है, सुरक्षा जो दायरा बनाया गया है, फिर से बता दें कि ये बैरिकेटिंग यहाँ से सीधे सीएम हाउस तक के लिए बना दी गई है और इसके बाद यहाँ से नीतीश कुमार अभी निकलने वाले हैं और सीधे नीतीश कुमार यहाँ से निकल के अपने आवास में जाएंगे, जहाँ पर वो फिर बैठक करेंगे एनडीए के तमाम विधायकों के साथ और उसके बाद जो दिन का लंच है वो तमाम विधायकों के साथ करेंगे। तब तक जेपी नड्डा के आने की बात है, साथ में चिराग पासवान आएंगे और उसके बाद सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है, शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। शोभना,
बिल्कुल ठीक है रवि त्रिपाठी, आपका जल्दी से रुख करूंगी। 2024 से पहले बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। यहाँ बिहार से लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मात मिल सकती थी अगर ये महागठबंधन सामने खड़ा होता तो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो 4 स्टेट चुनौती वाले माने जा रहे थे बीजेपी के, उसमें बिहार भी एक बड़ा स्टेट था। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तो कहीं ना कहीं बिहार को मैनेज कर लिया गया है। अब इसके बाद की रणनीति होगी। तो बिहार में जिस तरह से 40 सीटें हैं और पिछली बार 39 सीटें आई थी, तो ये स्ट्राइक रेट बीजेपी मेंटेन करना चाहती है। और जब 400 का आंकड़ा आपको पकड़ना है तो ऐसी की स्थिति में इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करना है। तो उस लिहाज से जो सर्वे किया गया, बताया जा रहा है कि तमाम सारे सर्वे कराएगा और उस सर्वे के जो नतीजा था कि अगर नीतीश और लालू एक साथ लड़ते हैं तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो उससे बचने के दिखाना चाहूंगा एक तस्वीर बीजेपी दफ्तर में। देखिए यहाँ भी हलचल तेज हो गई है। एक तरह से रास्ता अब क्लियर किया जा रहा है क्योंकि तमाम जो विधायक है और सांसद है यहाँ से निकलकर नीतीश कुमार के घर जाने वाले हैं कि नीतीश कुमार के घर पर लंच की व्यवस्था है। जैसा आपने कहा, प्रशांत भी बता रहे हैं कि लंच वहीं होना है। ब्रेकफास्ट यहाँ हुआ है, लंच वहाँ होगा। तो ये कॉम्बिनेशन है कि बीजेपी दफ्तर में ब्रेकफास्ट और लंच होगा नीतीश कुमार के साथ और उसके बाद होगा शपथ ग्रहण समारोह। तो उसकी तैयारी हो गई और धीरे धीरे अब रास्ता क्लियर किया जा रहा है ताकि जो सीनियर नेता है और बीजेपी के जितने विधायक हैं। ठीक है रवि, हमें जल्दी से अंकुर त्यागी का भी रुख कर लेती हूँ। अंकुर त्यागी राजभवन के बाहर मौजूद है। अंकुर त्यागी, यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री ही कहूंगी, पूर्व मुख्यमंत्री कहना तो मुझे लगता है कि नहीं बनता है क्योंकि मुख्यमंत्री इस्तीफा जरूर दे दिए लेकिन मुख्यमंत्री फिर वही बनेंगे। तो क्या वो काफिला यहाँ से निकल चुका है? क्या तस्वीरें वहां पर इस समय दिख रही हैं आपको और क्या जानकारी मिल रही है अंदर से? बिल्कुल सही कह रही है। फिलहाल तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री उनको कहा जाएगा। ये वाला जो दरवाजा है गेट नंबर 5 है, गेट नंबर 2 से वो अंदर गए थे और गेट नंबर 5 से वो वापस आएंगे। फिलहाल उनको टेक्निकली अगर मैं कहूं कार्यवाहक मुख्यमंत्री कहा जाएगा और थोड़ी देर के बाद जब वो शपथ ग्रहण वापस लेंगी, तकरीबन 4 से 5 बजे का जो वक्त है, एक बीच का वक्त लिए रखा गया है, तब तक लंच ओवर हो चुका होगा। एनडीए के यानी जेडीयू के तमाम विधायकों का, बीजेपी के तमाम जो 78 विधायक है उनका और जो हम पार्टी है उनके विधायकों का। और उसके बाद यहाँ पर 4 से 5 बजे का वक्त होगा। यही मौका होगा जब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा वो भी यहां पर होंगे। चिराग पासवान भी उनके साथ आ रहे हैं दिल्ली से और तब ये लोग मिलकर आएंगे और यहां पर एक छोटा सा शपथ ग्रहण समारोह जिसमें एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। अपने आप में फिलहाल कुछ ही लम्हों का इंतजार कर रहा है जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री, टेक्निकली कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस अपने जो सीएम हाउस है उसकी। बिल्कुल ठीक है अंकुर त्यागी, मैं जल्दी से प्रशांत आपका रुख करना चाहूंगी। जब पिछली बार आरजेडी का महागठबंधन का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ा था तो उस समय भ्रष्टाचार की बात कही गई थी नीतीश कुमार के द्वारा कि साहब इस भ्रष्टाचारी राजनीतिक दल के साथ हम सत्ता में नहीं रहेंगे, हम महागठबंधन का साथ छोड़ेंगे। इस बार क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या इस बार फिर एक बार भ्रष्टाचार का राग अलापा जा रहा है? क्योंकि अभी तो आप सत्ता में इसी पार्टी के साथ थे। देखिए शोभना, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को जब लग गया था, इस बार अवसरवादिता की बात थी और नीतीश कुमार को जब लग गया था कि उनकी पार्टी, उनका अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा महागठबंधन में अगर वो रहते हैं, तो उन्होंने ये फैसला लिया और सबसे पहले उन्होंने यही काम किया था कि जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह को चलता किया और उसके बाद जनता दल यू के अब खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसके बाद उन्होंने पार्टी को बचाने की जो कवायद है उसको की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित की और उसमें उन तमाम लोगों को हटा दिया जिस पर उनको संदेह था। और उसके बाद जब वो आए तो उनको लग गया था कि ये स्थितियां अब ठीक नहीं है। ऐसे में उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को लेकर के जब भारत सरकार की तरफ से उनको भारत रत्न दिया गया, उनको लग गया कि यहाँ पर वोट का पोलराइजेशन हो जा सकता है। जो पिछड़ा वोट है, अति पिछड़ा वोट है, उस पर बीजेपी अपना दबाव बना सकती है, पकड़ बना सकती है। तो ऐसे में उनका निर्णय सीधे तौर पर यही हुआ कि उनको पाला बदलना ही उचित होगा। और आप समझ रही हैं कि ये पहली बार नहीं, ये 7वीं बार है जब नीतीश कुमार ने पाला बदला है। बिल्कुल ठीक है प्रशांत, जल्दी से रवि का भी मैं रुख कर लेती हूँ। पॉलिटिकल खबरों पे अच्छी पकड़ रखते हैं रवि, आपको बहुत स्मार्ट मूव नीतीश कुमार लगते हैं, वो स्मार्ट लीडर भी आपको लगते हैं। ये कोई तंज नहीं है, ये अपना अपना आकलन है। लेकिन मेरा ये आपसे सवाल है कि ये कैसी स्मार्टनेस है कि जब वो बीजेपी के साथ होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी जेडीयू को खत्म कर देगी और उनके विधायकों को तोड़ लेगी। जब वो आरजेडी के साथ आते हैं तो उनको लगता है कि साहब आरजेडी उनकी पार्टी को तोड़ेगी और उनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये कैसी स्मार्ट लीडरशिप है? और इतने सालों से सत्ता में है नीतीश कुमार, कोई साइड में बैठे हुए नहीं है कि डूबता हुआ जहाज जो है वो विधायक छोड़ के चले जाएं।
देखिए, राजनीति में चीज़ों को भापा जाता है, भापने के हिसाब से ही मूवमेंट लिया जाता है। जो ओरिजिनल पार्टी होती है, खास तौर पे एक शेर नीतीश कुमार पर फिट बैठता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो खुदा भी पूछता होगा कि तेरी राज क्या है, तू कैसे ये सब चीज़ मैनेज करता है नीतीश कुमार, कि तू कहीं भी रहता है तो मुख्यमंत्री ही बनता है। आरजेडी को भी बनाने में कामयाब हो जाता है। जब इधर से नाराजगी होती है, ऐसा लगता था कि उसमें नित्यानंद राय मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एक भनक मिली तो उसमें चल के शिफ्ट हो गया आरजेडी के साथ। और जब लगा कि आरजेडी में तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए जोर चल रही है, उनकी पार्टी को तोड़ा जा सकता है, तो अपनी पार्टी को, जिस पार्टी को उन्होंने बनाया है, उनका ब्रेन चाइल्ड है ये पार्टी, और उस पार्टी को बनाकर कैसे एनडीए के साथ जाकर अपने आप को एस्टेब्लिश किया, कैसे मुख्यमंत्री बने, कैसे जंगल राज का खात्मा किया, और उसके बाद उस पार्टी को मेंटेन करने के लिए नीतीश कुमार अगर ये सब चीज कर रहे हैं तो उसको गलत नहीं माना जाएगा। राजनीति में कहते हैं सठे साठ्यम समाचरित, जैसा जो है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो अगर बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार से फायदा है, तो नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि उसको बीजेपी के साथ जाने में फायदा है, और दोनों में सहमति होती है। देखिए, कोई भी संबंध बनता है, शादी ब्याह होता है, चाहे इस तरह के गठबंधन होता है, तो बिना दोनों अपना फायदा देखे नहीं जाते हैं। तो यहाँ दोनों अपना फायदा देख रहे हैं। बीजेपी भी अपनी सहूलियत के हिसाब से आई। जो बीजेपी कहती थी कभी नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार कहते थे मरने के बाद भी उनके साथ नहीं जाएंगे, तो ये सब कुछ नहीं होता है। समय के हिसाब से राजनीति में फैसला लिया जाता है और फायदे के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। तो नीतीश कुमार को लगता है कि बीजेपी के साथ प्रशांत जो है वो बिहार की राजनीति पे बहुत पकड़ रखते हैं, और नीतीश कुमार खेमे की खबर जो है वो सबसे पहले बाहर लेकर आते हैं। तो प्रशांत, आपकी खबर क्या कह रही है? उप मुख्यमंत्री कौन दो लोग हो सकते हैं? जी एक बार शोभना फिर से अपने मैं आपसे ये कह रही हूं कि मुझे ये बताइए कि उप मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं, दो चेहरे। देखिए शोभना, जो हमारे पास जानकारी मिल रही है वो जानकारी चौंकाने वाला है, और ये कहा जा रहा है कि इस बार डिप्टी सीएम बीजेपी का नहीं होगा, और इस बार जो डिप्टी सीएम होगा बिल्कुल चौंकाने वाला चेहरा होगा, क्योंकि 2024 को भी साधना है नीतीश कुमार को, बीजेपी को, और उसके बाद 2025 को भी साधना है। ऐसे में क्या मैं अर्थ निकालूं कि जीतन राम मांझी के खेमे से हो सकता है कोई उप मुख्यमंत्री? शोभना, आप इससे अंदाजा करिए, जिसका कोई विधायक नहीं है उसे डिप्टी सीएम हो सकता है। अब ये सिर्फ इशारा है, और इसका कंफर्मेशन तो 3 बजे के बाद ही होगा, जब जेपी नड्डा यहाँ पर आ जाएंगे। प्रशांत, सूत्रों के हवाले से ही खबर तो बताइए। अब आपने तो सस्पेंस बना दिया, खबर बताइए, मोहर लगेगी नहीं लगेगी वो तो ठीक है, इस समय सबकी कोशिश है। शोभना, जो जानकारी मेरे पास है, जो सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि चिराग पासवान का नाम नंबर 1 रेस में है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इससे बीजेपी को भी फायदा है और जेडीयू को भी फायदा है, और ये नाम अभी सामने आया है। लेकिन दूसरा नाम पारसनाथ को सुशील बिल्कुल मोदी फायदा का नहीं है। मैं एक बार जल्दी से